वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका इस पेडागोजी मास्टर सीरीज में। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। ये टॉपिक पहले से बताया जा चुका है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोगों को अनाउंस कर दिया गया था कि आज ये टॉपिक होने वाला है। इसकी जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे यही पीडीएफ ऐप पे डाल दी गई है, तो आप लोग नीचे से लिंक ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे बताया भी है कि आप ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं और टॉपिक भी बताया था। और अगर आप आगे के लिए करना चाहते हैं कि आपको टॉपिक एडवांस में पता चल जाए तो प्लीज़ नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हर रोज़ सुबह 8 बजे हम वहाँ पे बता देते हैं कि हम रात को क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम पेडागोजी मास्टर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज स्पॉन्सर की है, इसका जो खर्चा उठा रहे हैं वो है अध्यापिका वाले लोग जो कि कोर्सेज चलाते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट के अंडर। और ये लोग जो किसी मजबूरी में जो लोग घर से बाहर निकल के रेगुलर कोर्सेज नहीं कर पाते हैं टीचर ट्रेनिंग के, उनके लिए ये लोग ऑनलाइन कोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज चलाते हैं। तो आप इनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इनसे डायरेक्टली ले सकते हैं। ये इनके नंबर दे रखे हैं। ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस बुक में से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये बुक लेनी है ले सकते हैं, नहीं लेनी है कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको मिलेगा क्वेश्चंस का, थ्योरी का नहीं मिलेगा, वो बुक में है। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, क्वेश्चंस के डिस्कशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करना। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या क्या बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि टॉपिक में आपको बता दी गई थी कि ये पढ़ के रखिएगा। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताता रहूँगा। मार्क नहीं करूँगा यहाँ पे मैं, मार्क आप अपने आप करते रहना अपनी पीडीएफ में, तो बट बताता रहूँगा कि आंसर क्या है और क्यों है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स। जो मानव विकास है उसको कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जहाँ पे लोगों को गलती है, जहाँ पे लोगों को गलतफहमी है। मानव विकास के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो 3 ही क्षेत्र हैं और उन 3 के अंदर और बहुत सारे क्षेत्र हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मानव विकास का एक क्षेत्र है भाषा विकास, नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मानव विकास का एक क्षेत्र है मनोवैज्ञानिक विकास, नहीं है। तो साइकोलॉजिकल एरिया कुछ नहीं होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का एरिया एक दूसरे एरिया के अंदर ही आता है, ठीक है। इसी तरह से लोगों को लगता है कि मोरल डेवलपमेंट एक एरिया है जो हमारी डोमेन्स है उनमें आता है, नहीं। मोरल डेवलपमेंट एरिया जरूर है बट वो 3 डोमेन के अंदर ही आता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन सा आंसर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 4th ऑप्शन सबसे पहले देखो, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल एक डोमेन है, रिटन डोमेन है। स्पिरिचुअल आध्यात्म ये कोई डोमेन नहीं है, तो ये आंसर इसमें गलत हो गया। अच्छा, कॉग्निटिव और सोशल डोमेन है, ठीक है। सोशल अकेला नहीं है, सोशियो इमोशनल है पूरा नाम, तो स्पिरिचुअल तो है नहीं, तो ये 4th ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से 3rd ऑप्शन अगर हम देखें, पहला जो वर्ड लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कोई क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र है, संवेगात्मक क्षेत्र है, शारीरिक क्षेत्र है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है इसने इस ऑप्शन को गलत बना दिया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहां पे संवेगात्मक ठीक है, संज्ञानात्मक ठीक है, आध्यात्मिक इसने गलत कर दिया। आध्यात्मिक कोई क्षेत्र नहीं है। मतलब मैंने देखा है और लोगों को पढ़ाते हुए, मतलब वो दिखाते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी जो डोमेन्स है वो 7-8 है। 7-8 नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 3 डोमेन है। कौन सी 3 डोमेन है जो यहाँ पहले ऑप्शन में दी है? फिजिकल इज अ डोमेन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ डोमेन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट 3rd डोमेन है, ये 3rd एरिया है। और जो और एरिया है जैसे कि मोरल डेवलपमेंट वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग डोमेन नहीं है, डोमेन सिर्फ 3 है और बाकी सारी चीजें उनके अंदर आती हैं, ठीक है। तो जो बेस्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है 1st ऑप्शन। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, हो सकता है आपको आंसर भी पता हो, बट कुछ गलतियां हैं जो हमें सुधारनी है आपकी। दूसरा क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाएं क्या होती है? कॉन्सेप्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहां बनते हैं? दिमाग में। पहला ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल क्या होता है? शरीर का। तो शरीर का बढ़ना, साइज में बढ़ना, आपकी सेहत बनना, आपकी हाइट बढ़ना, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? आपकी सोसाइटी में आपके रिलेशनशिप कैसे चेंज होते हैं, जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं, तो इसमें भी नहीं आएगा। इमोशनल डेवलपमेंट की आप इमोशनली कितने स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, ये सब चीजें आती हैं इसमें। डिटेल में अगर आपको देखना है, ये सब पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? रिलेटेड टू ब्रेन, बौद्धिक विकास। तो अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट हमारे बनते हैं वो कहां बनते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर। कॉन्सेप्ट कहां बनते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका बेस्ट आंसर हो गया 4th ऑप्शन।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डोमेन्स के ही ऊपर है। अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाता है, टूवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कंफॉर्म टू द नॉर्म ऑफ द स्कूल। तो जो उसके क्लासमेट है, पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप मतलब उसी की एज के और बच्चे जो उसके साथ क्लास में पढ़ते हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा हो जाता है मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है। और साथ साथ कह रहे हैं विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, मतलब विद्यालय के जो रूल हैं उनको फॉलो नहीं करता। प्रॉब्लम तो है, मतलब बच्चा जो है वो इनडिसिप्लिन्ड है। अब वो कह रहे हैं इस विद्यार्थी को किसमें सहायता की आवश्यकता है। देखिए, ये जो विद्यार्थी है इसको सहायता मतलब कहाँ पे आवश्यकता है, इसके फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, इसके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है। तो किस तरह के डेवलपमेंट में इसको प्रॉब्लम है? ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बच्चे के स्कूल में, तो इस बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है? अब बच्चा एग्रेसिव है, एग्रेसिव मतलब मूड की प्रॉब्लम है, स्कूल के रूल्स को नहीं मानता मतलब मूड की प्रॉब्लम है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी बहुत गुस्सा करता हो, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र क्या होता है? बॉडी की मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, वर्ड है साइकोमोटर, मोटर मूवमेंट मतलब बॉडी की मसल्स की मूवमेंट। गुस्सा करना मसल्स की मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, गुस्सा करना रिलेटेड है इमोशन से, कि बच्चे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आता। इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, और इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है अफेक्टिव डोमेन, हिंदी में बोलते हैं भावात्मक, भावनाएं, इमोशंस। तो बच्चे के इस वाले क्षेत्र में प्रॉब्लम है और बच्चा इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और फोर्थ है हायर ऑर्डर की थिंकिंग स्किल्स, ये भी नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, कि बच्चे को अफेक्टिव डोमेन में हेल्प की जरूरत है, मतलब बच्चे को इमोशनल लेवल पे हेल्प की जरूरत है। तो जब भी हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इमोशंस की भी बात करते हैं, और इमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है, तो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक टॉपिक भी है इमोशंस पे, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? अब ये सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होते हैं, इसके लिए वीडियो भी है, अगर आप पीछे जाएंगे मेरे चैनल में बहुत पीछे तो आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। जब भी आप अपनी बॉडी की छोटी मसल का यूज करते हो कुछ करने के लिए, जैसे फिंगर्स लिखने के लिए करते हैं, वो फाइन मोटर स्किल है। इसी तरह से कुछ और छोटी मसल जैसे आंख को झपकाना जानबूझ के, तो ये फाइन मोटर स्किल है। ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल क्या होता है? जहां पे आप बॉडी की बड़ी मसल का यूज करते हो, बड़ी मसल का, और बड़ी मसल्स का यूज करना जैसे कि चलना, साइकिल चलाना, है ना। तो इस तरह की चीजें आती हैं स्थूल में, और छोटी मांसपेशियों का उपयोग करना आता है सूक्ष्म में, स्मॉल मसल्स। तो यहां पे पहला ऑप्शन है हॉपिंग। हॉपिंग मतलब कूदना। अब कूदोगे तो टांगे यूज होंगी ना, तो बड़ी मसल्स यूज होंगी, जांघ की और टांग की, है ना। रनिंग में भी बड़ी मसल्स यूज हो रही है, टांग की। राइटिंग मतलब लिखना, छोटी मसल्स यूज हो रही है, फिंगर की। चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, क्लाइंबिंग, पेड़ पर चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, उसमें भी लेग्स यूज हो रही हैं। तो आप देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में तो लेग्स यूज हो रही हैं, और थर्ड वाले ऑप्शन में हो रही है लिखना मतलब छोटी मसल्स यूज। तो छोटी मसल्स वाला पूछा है ना, फाइन मोटर स्किल। तो फोर्थ क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा डीपली सोच लेना। अब यहां पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह की मसल यूज कर रहे हैं, तो मसल को दिमाग में सोचना कि ये काम कौन सी मसल से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत लोगों को आंसर पता है इन क्वेश्चंस के जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत इजीली बोलेंगे ये है आंसर। उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये चीज है। ये सीरीज हम चला इसलिए रहे हैं कि लोगों को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, अब इनका मीनिंग क्या है। अगला कह रहे हैं अनमेजरेबल है टू सर्टेन एक्सटेंट, और कह रहे हैं फोर्थ में बोथ है। आंसर तो बहुत लोगों को पता है कि चौथा है, बोथ है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। बट यहाँ पे मात्रा का क्या मतलब है? मतलब आपके डेवलपमेंट में मात्रा बढ़ रही है। मात्रा बढ़ने का मतलब है जब एक छोटा बच्चा होता है 1 साल का और एक मैं हूं, उन दोनों के देखो हाइट में कितना डिफरेंस है, उन दोनों के बॉडी पे कंट्रोल में कितना डिफरेंस है। 1 साल का बच्चा, उसको कोई टॉय पकड़ाओगे उसके हाथ से छूट के गिर जाएगा, मेरे को पकड़ाओगे मेरे हाथ से छूट के अपने आप नहीं गिरेगा, बिकॉज आई हैव कंट्रोल ऑन माई बॉडी। दिस इज मात्रात्मक, कि मेरी मात्रा बढ़ रही है, मेरा साइज बढ़ रहा है, मेरा कंट्रोल बढ़ रहा है बॉडी पे। गुणात्मक का मतलब है दिमाग से,
मेरी बुद्धि बढ़ रही है। 1 साल का बच्चा और एक 20 साल के इंसान, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? 20 साल का इंसान इन जनरल अगर हम बात करें। कैसे? जब वो 1 साल का था तो वो कम इंटेलिजेंट था, टाइम के साथ साथ उसकी बौद्धिक विकास हुआ है, बुद्धि का विकास हुआ है, मात्रा वहां से आई है, गुण वहां से आए हैं। तो जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी रिलेटेड टू ब्रेन है, क्वांटिटी रिलेटेड टू साइज है। तो मेरी बॉडी का साइज बढ़ा, ये क्वांटिटी का इंक्रीज होना है। मेरी थिंकिंग इंप्रूव हुई, ये क्वालिटी का इंक्रीज होना है। तो आंसर फोर्थ तो है, सबको पता है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है। क्योंकि दोनों चीजें किसका पार्ट है? ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है। 6 क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, बहुत लोगों को आंसर पता है। और ये टॉपिक, शुरू के कुछ टॉपिक जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, मैंने यूट्यूब पे फ्रीली वीडियोस भी डाली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो 6 क्वेश्चन है, गतिकी विकास, प्रेरक विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत का आशय है। नाम से ही पता चल रहा है, समीप दूराभिमुख। इसका मतलब क्या होता है? यहां पे है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास का, डिस्टल मतलब दूर का। ये वो प्रिंसिपल है कि हमारी बॉडी का जब फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ध्यान से सुनना, ये फिजिकल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, फिजिकल डेवलपमेंट का या मोटर डेवलपमेंट का। तो जो मसल्स हैं वो कैसे डेवलप होती हैं? हमारी बॉडी के सेंटर के पास वाली पहले डेवलप होती हैं और दूर वाली बाद में डेवलप होती हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके इंटरनल ऑर्गन सारे काम कर रहे होते हैं, बट उसका अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल नहीं होता है, उसका अपनी आर्म पे कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो आर्म क्यों नहीं हिला पाता बहुत अच्छे से, बट उसके इंटरनल ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, सांस ले रहा है, खाना खा रहा है, सब कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर के पास है। वो सेंटर के पास है, इसलिए वो पहले डेवलप हुए। धीरे धीरे करके दूर वाले डेवलप होंगे। इसलिए बच्चा पहले आर्म को मूव करना सीखेगा और हाथ में चीजों को पकड़ना बाद में सीखेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। तो इससे रिलेटेड यहां पे जो दे रखा है, पहला वाला कह रहे हैं हेड टू टो। हेड टू टो होता है सिफालोकोडल। दूसरा कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल चेंज इन चाइल्डहुड। वो तो सारे ही हैं, सारी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, मतलब यही चीज है। थर्ड कह रहे हैं सेंटर टू ऑर्गेनिजम्स पेरिफेरी, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ, केंद्र से परिधि की ओर, परिधि मतलब बाहर का हिस्सा। और चौथा कह रहे हैं विकास सिर से पैर की ओर। तो आंसर हो गया थर्ड। एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो अच्छे से याद रखना। इंटरनल ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं पैदा होते ही, बट हाथ पे, फिंगर पे किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑर्गन सेंटर के पास है और बाहर वाली चीजें बाद में डेवलप होंगी, टाइम के साथ डेवलप होंगी। तो जो बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी डायरेक्शन कहां पे है? सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, उससे पहले ये स्लाइड आ गई। ये स्लाइड क्या है कि हमारे कुछ कोर्सेज चलते हैं, वीडियो कोर्सेज, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, ऐप पे मिलते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, ठीक जो पीछे प्रिंसिपल हमने पढ़ा उससे एक और अलग प्रिंसिपल भी है, जिसको बोलते हैं शिर पदाभिमुख, सेफालोकोडल। सेफालोकोडल क्या था कि बॉडी में जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि सिर से पैरों की तरफ डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है। कौन सा डेवलपमेंट? ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट में सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा और फिर नीचे वाला हिस्सा डेवलप होता है। तो डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं सेफालोकोडल प्रिंसिपल या शिर पदाभिमुख। इसके कई नाम हैं हिंदी में तो खैर। अब इसमें होता क्या है? तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? आंसर आप सबको पता है, एग्जाम्पल नहीं शायद पता हो। जब एक बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा उसके सिर का साइज बहुत बड़ा होता है और बाकी जो बॉडी का साइज है वो छोटा होता है। बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, सिर का साइज उतना नहीं बढ़ता, बॉडी का साइज बहुत बढ़ जाता है। जैसे मेरा है, अब मेरे सिर का साइज मेरी बॉडी के कंपैरिजन में छोटा है, बट अब एक छोटे बच्चे को अगर देखेंगे, उसका सिर का साइज बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? बिकॉज सिर सबसे ऊपर है, सबसे पहले वो डेवलप होता है, सबसे पहले। और ध्यान से सुनना, यहाँ पे सिर के डेवलप होने का मतलब थिंकिंग का नहीं है, यहाँ पे सिर के डेवलप होने का मतलब साइज से है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं ये दोनों, जो पीछे गया प्रॉक्सिमोडिस्टल और जो अभी है सेफालोकोडल। ये फिजिकल डेवलपमेंट के हैं, बॉडी के डेवलपमेंट के, थिंकिंग के डेवलपमेंट के नहीं है। तो सेफालोकोडल प्रिंसिपल क्या है कि बॉडी में सबसे ऊपर की चीज पहले डेवलप होगी, उसके बाद नीचे वाली। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। ध्यान से, कभी भी अगर आपके घर में छोटा बच्चा ऑब्जर्व कर लेना, बच्चा अपनी आर्म्स पे कंट्रोल पहले डेवलप करता है और लेग्स पे कंट्रोल बाद में डेवलप करता है। मतलब चीजों को पकड़ना पहले सीख लेगा, चलना बाद में सीखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चीजों को पकड़ने वाली जो मसल्स है वो ऊपर हैं और लेग्स नीचे हैं चलने वाली। तो बच्चा आर्म्स पे कंट्रोल पहले डेवलप करेगा और लेग्स पे कंट्रोल बाद में डेवलप करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ सेफालोकोडल प्रिंसिपल। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझो, क्योंकि जरूरी नहीं है पेपर में सिर्फ डेफिनेशन आए, पेपर में एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा प्रिंसिपल है, तब क्या करोगे? तो आपको समझना है कि अच्छे से
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आंसर कर सकते हो, कैसा भी। और अगर रटा है, सिर्फ पता कर लिया कि ये आंसर है, नहीं समझा कि क्यों है, तो फिर क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब जैसे उल्टा कर दिया उसी क्वेश्चन को। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज। अब इन्होंने डेफिनेशन दे दी और पूछा ये कौन सा प्रिंसिपल है। आंसर हम सबको पता है, डेफिनेशन क्या दी, बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ। इसको क्या बोलते थे, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो वो रहा आंसर। हिंदी में अगर हम बात करें विकेंद्रीकृत, मध्य बाह्य, सोपनीय और विकिरणीय। अब आंसर हमको दिख रहा है यहाँ पे आंसर है सेकेंड ऑप्शन, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, कि केंद्र से बाहर की तरफ, इसलिए वर्ड है मध्य से बाह्य, सेंटर से बाहर की तरफ। अब ध्यान से देखिए, पीछे इसके लिए कुछ और नाम आया था, अब कुछ और नाम है। प्रॉब्लम क्या है, ये हिंदी में जो क्वेश्चन देते हैं, चाहे टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, ये ना वर्ड चेंज कर देते हैं। रीजन क्या है मुझे नहीं पता, कहाँ से ट्रांसलेशन करते हैं, हर बार अलग डिक्शनरी उठा लेते हैं, मुझे नहीं पता। बट अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई इंग्लिश में जरूर पढ़ो ये वाला सब्जेक्ट, क्योंकि ये लोग हर बार टर्म चेंज कर देते हैं, हर बार ऑप्शन ही चेंज कर देंगे, आप कंफ्यूज होते रहोगे कौन सा था। तो इंग्लिश में वो टर्म्स आपको जरूर आनी चाहिए, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या है, मांसपेशियों का विकास, बच्चे की मांसपेशियों का विकास। तो मांसपेशियों के विकास में कह रहे हैं इंडिविजुअल वेरिएशन है। इंडिविजुअल वेरिएशन मतलब कि किसी बच्चे में कोई चीज पहले हो रही है, किसी बच्चे में वो चीज बाद में हो रही है। तो अलग अलग बच्चों में अलग अलग चीजें हैं, और इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल वेरिएशन। हालांकि सिर्फ इतना नहीं है, इंडिविजुअल वेरिएशन आगे और आएगा डिटेल में, तो बहुत कुछ है इसमें, बट इंडिविजुअल वेरिएशन है। मोटर डेवलपमेंट में भी है, बच्चे की मांसपेशियों के डेवलपमेंट में भी है। कोई बच्चा चलना पहले सीख लेता है, कोई बच्चा बाद में सीखता है, कोई बच्चा बोलना पहले सीख लेता है, कोई बच्चा बाद में सीखता है। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, फिर भी सबका मोटर डेवलपमेंट कुछ चीजों को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, ध्यान से सुनिए। मोटर डेवलपमेंट के 3 प्रिंसिपल हैं। पहला सेफालोकोडल की ऊपर से लेके नीचे की तरफ होता है, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल की सेंटर से लेके बाहर की तरफ होता है, और तीसरा कि पहले, ध्यान से सुनिएगा, पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होते हैं और बाद में फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं। तो पहले बच्चे के जो बड़ी मांसपेशियां हैं उन पे कंट्रोल डेवलप होता है और बाद में छोटी मांसपेशियों पे कंट्रोल डेवलप होता है। तो फाइन मोटर स्किल बाद में आते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल पहले आ जाते हैं। इसका भी उदाहरण है, बच्चा अपनी बाजू मूव करना पहले सीखेगा, फिंगर मूव करना बाद में सीखेगा। ये थर्ड वाले का एग्जांपल है कि पहले ग्रॉस मोटर, बड़ी मसल, बाद में फाइन मोटर। तो इसमें पूछ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट फ्रॉम टू, तो किस से लेके किस तक जाता है, पहले क्या डेवलप होती है, ग्रॉस मोटर। तो आंसर हो गया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। दूसरा वाला कि पहले आपका स्थूल वाला जो विकास है, अब देखो मांसपेशियों के लिए वर्ड दे दिया चालक, तो स्थूल चालक विकार और बाद में सूक्ष्म चालक विकार। तो सूक्ष्म गतिक कौशल बाद में आते हैं, स्थूल गतिक कौशल पहले आते हैं। तो हिंदी में तो वर्ड ही चेंज हो जाते हैं हर बार, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब बाकी ऑप्शन है अधोगामी, शीर्षगामी, ये दोनों तो साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ये होता है बाद में होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है बाद में सेफालोकोडल होता है, ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं फाइन मोटर स्किल पहले आ जाते हैं, ग्रॉस बाद में आते हैं। उल्टा कर दिया, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फोर्थ कह रहे हैं सेफालोकोडल पहले होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दोनों तो साथ में होते हैं ना, ये दोनों तो होते ही साथ में है। पहले क्या होता है, पहले बड़ी मसल्स डेवलप होती हैं, बाद में छोटी मसल्स डेवलप होती हैं। ठीक है। तो बेस्ट आंसर 9th क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करनी है। आपको प्रिंसिपल का नाम लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप कभी यूपीएससी की तैयारी करें, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, बहुत ही सारे। क्योंकि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव वाला, सी सेट वाला, उसमें जो जीके आती है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन भर के देते हैं, टेबल बना देंगे, मैचिंग करो, है ना। तो ABCD दे दिया, फिर A एंड B ऑप्शन है, B एंड C ऑप्शन है, C एंड D ऑप्शन है, ऐसे वाले। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट को, बट हम नहीं होंगे कंफ्यूज। पहले कह रहे हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या था, सेंटर से बाहर की तरफ। तो सेंटर से बाहर की तरफ कहाँ है, सेंटर से बाहर की तरफ है, ये रहा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो पहला जो है समीप दूराभिमुख, मतलब A का मैचिंग होगा 4th से, A का मैचिंग 4th से, लो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें A का मैचिंग 4th से है, पहले से ही हमें आंसर पता चल गया। हालांकि हम बाकी भी देख लेते हैं,
शिर पदाभिमुख मतलब सिर से लेके पैर की तरफ, ऊपर से लेके नीचे की ओर। ये रहा दूसरा, तो दूसरे का तो दूसरा ही है, सिर से पैर की तरफ। तीसरा है अंतर व्यक्ति। अरे वाह, ये क्वेश्चन मुझे बहुत जरूर अच्छे से डिस्कस करना चाहिए क्योंकि लोगों को इनका मतलब नहीं पता। इंडिविजुअल डिफरेंस तो हर कोई गाता रहता है, हर बंदा यूट्यूब पे बोल रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, कितने टाइप के होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, ये कोई नहीं बताएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस दो टाइप के होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है कि व्यक्तियों में भिन्नताएं हैं, बट एक व्यक्ति में भी भिन्नता है। कैसे, सुनिए ध्यान से। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की तो हम हमेशा सोचते हैं कि एक बच्चा दूसरे से अलग है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक बच्चा दूसरे से अलग है। इस टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंस को कहते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, सी वाला ऑप्शन। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। ठीक है, कई तरह से हो सकता है। एक बच्चा कोई चीज जल्दी सीख रहा है, एक बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है, ये दूसरा बच्चा किसी और चीज में आगे है, ये बच्चा उसमें पीछे है, तो अलग अलग हैं दो बच्चे। बट एक चीज होती है इंट्रा इंडिविजुअल, ये वाली टर्म इंट्रा, अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं, मतलब एक ही व्यक्ति में दो चीजें अलग अलग हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं हूं तो मैं एक व्यक्ति हूं, अब मेरे में दो चीजें, उनमें भिन्नता है। कैसे, जैसे एक बच्चे के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा है बट उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है। तो दिस इज इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब एक ही बच्चे में दो टाइप के डेवलपमेंट की स्पीड अलग अलग है। एक थोड़ा ज्यादा स्पीड से हो रहा है, एक थोड़ा कम स्पीड से हो रहा है। उल्टा भी हो सकता है, किसी दूसरे बच्चे में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा है और फिजिकल स्लो हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ही बच्चे के अंदर जो अलग अलग डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं उनकी स्पीड में डिफरेंस को हम बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल। तो इंटर इंडिविजुअल में क्या होगा, डिफरेंट चाइल्ड डेवलप एट डिफरेंट रेट, तो सी का आंसर हो गया 1। और डी है इंट्रा इंडिविजुअल, मतलब एक ही बच्चा अलग अलग फील्ड में। तो ऑन अ सिंगल चाइल्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर। तो एक ही बच्चे में, किसी अकेले बच्चे में विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्नता है। ठीक है, तो ये है अंतराव्यक्तिक। तो डी वाला जो है उसका हो गया 3rd। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी ऊपर के दो पार्ट तो बड़े आसान है। ये सी और डी मेरे को बहुत अच्छे से डिस्कस करना था क्योंकि लोगों को इनके मीनिंग नहीं पता। भाई इंडिविजुअल डिफरेंस भी टाइप में होते हैं। एक इंट्रा इंडिविजुअल है कि मेरे अंदर ही अलग अलग चीजें हैं, एक है इंटर इंडिविजुअल की दो बच्चों में या तीन बच्चों में अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए, सिर्फ रटिए मत। इंडिविजुअल डिफरेंस एक ऐसी टर्म है जो हर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले ने सुनी होगी, बट कितने लोगों को पता है कि वो भी दो टाइप के हैं? नहीं पता है लोगों को, क्योंकि डीपली नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, आगे चलते हैं। When a child's capability in any particular area area of development is low, क्यों है भाई? एक बच्चा जो है उसकी जो कैपेबिलिटी है एक पर्टिकुलर एरिया में, डेवलपमेंट के एक पर्टिकुलर एरिया में वो लो है, तो इसका मतलब क्या है? वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता। ये तो गलत है। देखिए, डेवलपमेंट की जो अलग अलग डोमेन है आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक फील्ड में कुछ बुरा होगा तो बाकी फील्ड में भी बुरा होगा, एक फील्ड में कुछ अच्छा होगा तो उस अच्छे का इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा बाकी फील्ड में। तो डेवलपमेंट की हर डोमेन आपस में कनेक्टेड है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा और खेलकूद में पीछे रखो इसको तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा, नहीं होगा। एक बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट तब करेगा जब उसकी हर फील्ड में उसको अच्छा होने के मौके मिलेंगे। पुराने टाइम में थिंकिंग अलग थी ना, पढ़ाई लिखाई करो, खेलना कूदना बेकार है, खेलने कूदने वाले बेकार लोग होते हैं। तो उन बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से करते थे बट कभी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट ढंग से नहीं होता था, वीक रह जाते थे वो बच्चे आगे जाके लाइफ में। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है कि प्रभावित नहीं करता, गलत है, प्रभावित करता है। दूसरा कह रहे हैं इसका अर्थ है कि विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है। वो तो कह ही रहे हैं कि प्रॉब्लम है, तो इसका हम कैसे कह सकते हैं कि डिले नहीं है? प्रॉब्लम तो है। थर्ड ऑप्शन, ही जो भी कैपेबिलिटी है, इट हैज इंपैक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, कि वो जो प्रॉब्लम है वो विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और फोर्थ कह रहे हैं उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है। तो 11वें क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है 3rd। लोगों को जनरली क्या गलतफहमी है कि पहले फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और सबसे बाद में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। गलत है। ये तीनों डेवलपमेंट की डोमेन साथ में चलती हैं और अगर किसी एक में प्रॉब्लम आ गई तो वो बाकी दोनों को भी खींच लेती है अपने साथ नीचे। तो आपको बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तीनों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करना है। किस किस को? फिजिकल डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को, शारीरिक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को और मनोगतिक विकास को, सबको बहुत अच्छे से सपोर्ट करना है। ठीक है,
12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं दिमाग वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट दे रखी है इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन, मतलब कंडीशन से भी पहले की कंडीशन, प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे के डेवलपमेंट की कंडीशन से भी पहले की कंडीशन होती है प्री कंडीशन, और वो क्या कह रहे हैं, एंश्योरिंग हिज हर हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, तो उस डेवलपमेंट की कंडीशन से भी पहले की कंडीशन ये है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो पहले तो आपको बताना है स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो बच्चे का सुनिश्चित, जो उसका उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसके स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि डेवलपमेंट की तीनों डोमेन आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे पहला है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बहुत सारे लोग ये आंसर लगाते हैं कि पहला वाला सही है, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज रॉन्ग। फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट एट द टॉप मोस्ट प्लेस। नो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इज ऑन द टॉप मोस्ट प्लेस। कोई भी सबसे ऊपर नहीं है, तीनों बराबर है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, गतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, ये तीनों जो है ये साथ में चलते हैं। और अगर आपको किसी ने बोला कि नहीं फिजिकल पहले होता है तो उसको पता नहीं है और उसने आपको भी गलत बोला, ये तीनों साथ में चलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट यहां तक तो ठीक है कि सही है, बट ये गलत हो गया कि शारीरिक सबसे पहले आता है। फिर कह रहे हैं सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ये है सही आंसर। अंतः संबंधित है, जुड़ा हुआ है, और अगर एक में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरों में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमें शारीरिक विकास को अच्छा करना है ताकि बाकी एरिया में कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरा कह रहे हैं गलत है क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो गलत ही है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो आंसर ही गलत है। और चौथे में भी कहते हैं गलत है तो गलत भी है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, मतलब पर्सनल मैटर है। मजाक चल रहा है कि पर्सनल मैटर है। आपका डेवलपमेंट कैसे होगा इसमें, इसके ऊपर और लोग आपके आसपास के हैं जो, उनका भी प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कि आपके डेवलपमेंट पे आपकी सोसाइटी का, आपकी फैमिली का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये पर्सनल मैटर नहीं है। ये जो डेवलपमेंट है ये एक सोशल मैटर है, ये एक इमोशनल मैटर है, ये एक फैमिली मैटर है, ये एक स्कूल रिलेटेड मैटर है। इसलिए स्कूल में बड़ा जोर दिया जाता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, क्योंकि स्कूल रिलेटेड मैटर भी है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट अ पर्सनल मैटर, ठीक है। तो डेवलपमेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ये सही है, बट पर्सनल मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट वाले तो गलत हो गए। अब करेक्ट वाले जो ट्रू वाले हैं उनमें पहला वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि टॉप मोस्ट प्लेस पे बोल रहे, टॉप मोस्ट प्लेस पे नहीं है। तीनों आपस में कनेक्टेड है, तीनों साथ में चलते हैं, कोई भी पहले या बाद में नहीं चलता है। हाँ, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है कि पहले एक की स्पीड ज्यादा है, दूसरे की कम है, बाद में दूसरे की बढ़ गई, पहले की कम हो गई, ये हो सकता है। बट डेवलपमेंट की सारी डोमेन आपस में जुड़ी हुई हैं, सब साथ में चलती हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए सबसे पहले टॉपिक के, और आई होप आपको इनका डिस्कशन जो हमने किया उसमें कुछ कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है पहले से आपको आते हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बट आप ऐसा नहीं कह पाएंगे कि आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला। तो आपको सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे बाकी के टॉपिक्स, ठीक है।